मैं वो सामने वो हमारा घर है और ये पूरा इस समय सुबह का माहौल है, गांव का माहौल देखिए। जवान नई पीढ़ी जो है वो तो सब पलायन कर चुकी है, रह गए बुढ़े बाटी, उनसे कुछ होता है नहीं। हाँ। केवल कह सकते हो हमारे जमाने में ऐसा होता था। देखिए दोस्तों, ये हो गए हैं चूल्हे तैयार दोनों, जिसमें आज खाना बनेगा। एक चूल्हा ये बनाया गया है और एक ये बनाया गया है। यहाँ हमारे नविंदा लगे हुए हैं, खानसामा स्पेशल बुलाए गए हैं। बस ये देखिए एक घर ये बना हुआ है, कितना बढ़िया। और यहाँ पर रहने वाला अगर आपको दिखाऊं, मैं सिर्फ एक बंदा है। खाना तैयार हो रहा है पूरी तरह से और यहाँ पर अभी आपने देखा खाना उधर बन रहा है और यहाँ पर पूरियाँ बेली जा रही हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के सुन रहे हो तो हमारे यहाँ इस गांव के भी सुन लीजिए और कुंज बरगांव में जो शिवालय तक रोड पहुंची है उसको यहाँ तक भी पहुंचाया जाए, है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। मैं संजय सिंह बिष्ट आप सभी का आज के नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और पार्टी दगड़ियों कचरा प्रणाम पहला सबन के प्यार, सब ठीक रहा चने, सब ठीक रहा, हम लाया ठीक छा। तो दोस्तों आज रविवार का दिन है और शुरुआत होगी ब्लॉग की। सुबह सुबह हम उठ गए हैं, इस समय बज रहे हैं 7। उठे तो खैर थोड़ा और पहले से हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं काम से। जैसा कि आपको पता ही है, आज है हमारी माता जी का श्राद्ध, त्रिपाक्षिक श्राद्ध। तो उसके लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक जगह से दूध लेने जा रहे हैं। और ये हमारे यहाँ नविंदा कल शाम को पहुँचे थे अल्मोड़ा से। ये आए हैं, आप जानते होंगे, हमारे ब्लॉग में इनको देखा होगा आपने। हम जब भी अल्मोड़ा जाते हैं तो इन्हीं के हैं। बहुत ही जॉली नेचर के हैं ये। खतरनाक। बस ये है कि रात को खतरनाक ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन रात गई बात गई वाले हैं। बात गई। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं दूल्हे ने। एक बार दिखाओ नबुदा, ये इसमें गोबर लेने। हाँ, इसमें गोबर लेने जा रहे हैं। हाँ। तो चलते हैं हमारे गांव में ऊपर, मतलब हमारे जो घर है जहाँ पर हम हैं, वहाँ पे गाय नहीं बांध रखी है। तो जहाँ गाय है वहाँ से गाय का दूध लेने जा रहे हैं, क्योंकि गाय का दूध शुद्ध माना जाता है और गाय का गोबर। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो हम आए हैं हमारे बचीदा के यहाँ, मतलब हमारे बड़े भाई साहब लगते हैं ये भी बिरादरी में। आओ बचीदा का छा ये छा आज नींद नहीं खुल रहा है। नींद नहीं भैया, 11-12 बजे घाम देर में ना हो गया पे रखो है। ये हमारी मोहनी बोजी लग गई है कारबार में और खूब छूटा छूट रहे हैं। और अब ये ले लिया दूध गाय का और भैंस का भी। भैंसा दूध ला मांग रहा सी ने। लियो छा आ गए तुम्हारी। ये इसमें छा ना, बोतल में भर के पूरी लस्सी दी गई बना के हैं। बोजी लस्सी चाहिए, बोजी प्यार। मंदिर में फुटबॉल हरबानी रे, इंद्रा हरबानी रे, दान वाले हैं बे, बिमला बने थे स्कूल में बच्चे बता। तो देखिए दोस्तों, एक हाथ में हमारे लस्सी आ गई है, कि दूध की बोतल, और ये हमारे नबूदा चल रहे हैं आगे। दूध, ये गाय का दूध, ये गोबर। और ये साथ में ये भैंस का दूध और गाय का दूध लेके चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये जगह है, ये गधेरा कहते हैं इसको। यहाँ पर भाई बरसाती नाला, ऊपर से जब बरसात होती है तो बरसातों में ये पानी बहकर आता है यहाँ पे। अब ये सूखा हुआ दिख रहा है आपको। गाँव में इस टाइम सब चीज़ का आतंक है। जंगली मुर्गी, जंगली सुअर, बंदर और शेर तो है ही है। शेर बाघ सब है। चलो ना उधर हिटो।
इस टाइम दोस्तों हम आए हुए हैं ऊपर, दूसरे हमारी चाची लगती है उनके यहाँ पर, रात को भी आए थे हम। और नीचे अगर आपको दिखाऊं मैं, वो सामने वो हमारा घर है। और ये पूरा इस समय सुबह का माहौल है, गांव का माहौल देखिए। वो ऊपर सूरज निकल गया है सामने, और यहाँ पर हम आए हैं अपनी चाची जी के यहाँ पे। और ये वाला जो घर देख रहे हैं ये हमारे नबूदा का है, और ये उनके चाचा चाची का। अभी कुछ ही समय हुआ, चाचा जी भी एक्सपायर हो गए थे हमारे। तो एक और हम घर पे पहुंचे हैं, घूमते घूमते गांव में ऐसे ऊपर घूमने निकले, दूसरे घर में पहुंचे हैं। हमने नवीनदा हमारे साथ में ही है, तो हमने कहा चलो, हम तो जैसे जानते नहीं, बहुत टाइम बाद आते हैं, साल में एक बार आए, पूजा पाठ करके चले गए। तो लेकिन जो हमारे नवीनदा हैं वो क्या कहते हैं, जानते ही हैं। तो उसमें से ये देखिए एक घर ये बना हुआ है, कितना बढ़िया। और यहाँ पर रहने वाला अगर आपको दिखाऊं, मैं सिर्फ एक बंदा है, हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी कहते हैं उनको। और ये देखिए, ये हमारी लक्ष्मी छनिया, ये लक्ष्मी छनिया हमारे। ये देखिए, तो उनसे बातचीत चल रही है सारी, और ये नबूदा मिलान करवा रहे हैं हमारा, ये देखिए। और यहाँ से नज़ारा देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल हरियाली हरियाली है सामने। और ये यहाँ आप ये देखिए, ताऊ है वो, चाचा नहीं ताऊ है वो। देखिए दोस्तों, ये हो गए हैं चूल्हे तैयार दोनों, जिसमें आज खाना बनेगा। एक चूल्हा ये बनाया गया है और एक ये बनाया गया है, और सब कार्यवाही शुरू हो गई अब आज के खाने बनाने की। देखिए, कुकर को मिट्टी से लिपा जा रहा है, क्योंकि लकड़ी के खाने लकड़ी से जलाते हुए बनेगा तो उसमें काले पड़ जाते हैं बर्तन, इसलिए पहले बर्तनों को मिट्टी से लेपा जाता है ऐसे। यहाँ पे शुरू हो गया है सब्जी काटने का काम। सारे गांव के लोग आ गए हैं, ये हमारे गुप्ता लग गए। तो दोस्तों, इस समय हम जा रहे हैं नदी में। एक जो रस्म होती है, जिसे कहते हैं ढूंढ टिपना, यानी कि एक पत्थर उठाया जाता है नदी से, और उसको मतलब माता जी का एक तरह से स्वरूप मान के, जो हमारे और पितर कुड़ी है उनके साथ मिलाया जाता है। मतलब उनका एकीकार कर दिया जाता है, जो हमारे पूर्वज हैं और पहले दादा दादी वगैरह हमारे जैसे पिताजी, तो उनके साथ रख दिया जाता है। और रास्ता आप देख ही रहे हैं कैसा है, ये देखिए। और ये देखिए, अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ये हम ऊपर से आए हैं, देखिए सौरभ भी आ रहा है हमारे पीछे पीछे। और ये सारे खेत ही हैं दोस्तों, देखिए ये जितने भी ये खेत दिख रहे हैं, सब बंजर पड़ गए हैं। ये देखिए, सब में मतलब ऐसे जंगली घास उगी हुई है, और इन सब में खेती हुआ करती थी। इनमें हमारे खेत भी हैं सारे, जैसे आपको पता है सीढ़ीदार खेत जिसे कहते हैं। और इसमें आप देखिए, ये इस तरह से सब जंगल बन गया, और ये सारे ऐसे जंगली फूल, ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, ये सब इस तरह के उगे हुए हैं। और नीचे अब नदी के पास हम पहुंचने वाले हैं। तो अब सामने भाई साहब जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सारे लोग नहीं जाते हैं, तो वो चले गए एक पत्थर उठाने के लिए। और ये फ़िलहाल नदी कह लें इसको, या छोटा सा, इसमें पानी बहुत ही कम है,
और ये देखिए यहाँ पे जंगली फूल खिले हुए हैं किस तरह से, यहाँ पर भी देखिए। और ये अभी नदी जो कि बिल्कुल ही बहुत कम, इसका ना के बराबर ही कह सकते हैं, हल्का फुल्का। और जब ये बरसात का सीज़न आएगा तो तब उफान में होगी। ये देखिए पुदीना कितना हो रहा है, पुदीना की खुशबू देखो। थोड़ी देर घर ही जाएंगे, कुछ स्टे करनी है। नहीं स्टे नहीं है, वैसे रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। काम पे है ना, अभी काम देखेंगे। किसको बोलता हूँ तो दोस्तों, नदी से वापस आने के बाद यहाँ पर अंदर चल रही है शादी की कार्यवाही, और बाहर आप जैसे कि देख रहे हैं बन रहा है खाना तैयार हो रहा है पूरी तरह से। और यहाँ पर अभी आपने देखा खाना उधर बन रहा है, और यहाँ पर पूरियाँ बेली जा रही हैं। सभी गांव के लोग लगे पड़े हैं आपसी सहकारी में। देखिए इतना सारा आटा गूंदा गया, और ये यहाँ पर पूरियाँ तैयारी हो रही हैं। और मैं दूसरी जगह आपको दिखाऊँ, यहाँ हमारे नविंदा लगे हुए हैं, खानसामा स्पेशल बुलाए गए। आज ही के दिन यहाँ पर मीट वगैरह भी बनाया जाता है, क्योंकि त्रिपाक्षिक साथ से पहले हमने मीट वगैरह भी ऐसा कुछ नॉन वेज वगैरह नहीं खाया जाता, तो छोड़ रखा होता है। तो आज के दिन सबको खिलाया जाता है, आज के दिन से शुरू होता है। तो हमारे इसमें से खानसामा आए खास हो नबुदा कस चल लो कारबार ठीक छू तिरपाल तो नहीं लगे उन्हें मली में, तिरपाल तो नहीं चाहिए सुबह से ऊपर से। अबे तिरपाल लाया मैं, हाँ लगाते हैं, इन्होंने लगाया नहीं। हाँ ये तभी मैं कहूँ ये तिरपाल पे इतना जोर क्यों दे रहे थे नबूदा, पता था इन्होंने यहाँ पे उड़ाना है यहाँ पे है। हाँ ये नंदू अभी नहीं, यहाँ से सामान लेकर आए हम। और यहाँ पे देखिए ये कढ़ाई चढ़ गई है पूरी तलने के लिए, वहाँ पूरी बन रही थी। ये यहाँ नॉनवेज बना हुआ है, और ये इस तरफ का चूल्हा लगा हुआ है। यहाँ पर दाल और चावल और सब्जी, मतलब वेज का सामान यहाँ पर है, और नॉन वेज का वहाँ बन रहा है। और वेज के खानसामा ही है हमारे भाई साहब, और गुप्ता आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं मिलाता हूँ आपको अपनी पुरानी पीढ़ी से, जो अब धीरे धीरे कम होती है, लेकिन जितने हैं कहते हैं ना बरगद का एक पेड़ खड़ा भी हो तो छाया तो देता ही है, कम से कम फल फूल ना भी दें। तो बरगद के पेड़ की तरह हैं, जो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, हमें अपना रास्ता बताते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा रहो, क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्होंने देखा होता है। तो आइए अब मैं मिलवाता हूँ हमारे यहाँ के बुजुर्गों से। ये हमारे काक ठहरे ना, ये हमारे दाजू बैद हुए हैं। और दाजू पहला ठीक ठाक रहा था, बड़ी अपन ठीक से हो सब ठीक ठाक भले ही से। देखा ना ब्लॉग, देखा नहीं देखा आगे पे देखिया कर गया, ये तो देखने में ख्याल है। ये देखने ये पूछना सीख ले कि ब्लॉग तुम्हें बड़ा अच्छा है। गया था ना ससुराल की बनाई थी मैंने, हाँ 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 वहाँ गया था ऊपर बनाई थी मैंने, सब देखी हो। हाँ 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 हाँ। और एक भाई साहब ये ठहरे। नमस्कार जी, क्या हाल? बढ़िया ठीक ठाक। चलो ये कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो बैठे हुए हैं रुपये को जरूर होय 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 रुपये करना चाहिए, वहाँ शाही मिल गई। चलो बॉडी वहाँ से ना हम लोग होय 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 होय। जब गया था वो भी देखी। हाँ वो ब्लॉग में इन्होंने देखा, उसी का जिक्र कर रहे हैं। पिछली बार उत्तराखंड टूर का एक 10 ब्लॉग का सीरीज बनाई थी, तो गांव में अपने ससुराल गया, तो वहाँ पर जो वहाँ की औरतें थी वो कह रही थी इनर बॉडी तो ऐश करने वाला, जो इनकी बहुएं हैं, जो हमारे ससुराल मेरे सास ससुर की बहुएं, वो तो दिल्ली में ऐश कर रही हैं, और यहाँ इनको छोड़ दिया है रोप लगाने के लिए। तो हंसी मजाक ऐसे चलता रहता है, बढ़िया चीज़ है। और जवान नई पीढ़ी जो है
वो तो सब पलायन कर चुकी है। रह गए बुढ़े बाटी, बिल्कुल। उनसे कुछ होता है नहीं। हाँ। केवल कह सकते हो हमारे जमाने में ऐसा होता था। हाँ, मानो या ना मानो सिर्फ कह हमने ही जो सकते किया हैं। उसको हम कह सकते हैं, और उसको आज मानने वाले बहुत कम हैं। हाँ क्योंकि वर्तमान पीढ़ी जो है हाँ, वो पलायन की ओर ज्यादा अग्रसर है। बिल्कुल उसने कभी जो आगे गया बढ़ गया उसने पीछे नहीं देखा। पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये तो है। अगर वो पीछे मुड़ के देखता तो शायद इसका भी कोई उत्थान हुआ होता। हाँ, नहीं तो बिल्कुल। ये जैसे थे वैसे हैं अभी तक। बिल्कुल वो बिल्कुल। वो करते ना, पीटी करते हैं, हाँ बोलता है वो जैसे थे हाँ। वो हिसाब है जैसे थे यहाँ पे। थोड़ा यहाँ रोड भी नहीं पहुँच पाई अभी, जैसे बात ऐसा है ना, प्रयास तो सब कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हाँ। और पता नहीं शासन की उधर से कहाँ साले को हाँ, रोक के रखा है कहीं इन्होंने। ये सरकारी काम थोड़ा ऐसे ही ठहरे भैया। हाँ, उसको रोक रखा है 5 साल, तो अगले उसमें खा गए हाँ जो हमारे पूर्व विधायक थे। हाँ। आपके वहाँ रोड बन रही है, आपके वहाँ रोड बन रही है, हम आपको कुछ स्वीकृति नहीं देंगे कहते हुए। अब 5 साल ये दूसरे विधायक साहब खा गए, हो सकता है तीसरे विधायक साहब भी खा जाए 5 साल। ऐसा कोई भरोसा नहीं कब रोड आएगी। तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के सुन रहे हो तो हमारे यहाँ इस गांव के भी सुन लीजिए, और कुंज बरगांव में जो शिवालय तक रोड पहुंची है उसको यहाँ तक भी पहुँचाया जाए, है ना। जबकि अल्मोड़ा लोकल से इसकी हवाई दूरी केवल 8 किलोमीटर है। इस मंडल की हवाई दूरी 8 किलोमीटर है, और 12 मंडल के अंदर हम हैं, पर 12 मंडल के अंदर अभी तक रोड नहीं पहुंची। तो दोस्तों, अंदर हुई श्राद्ध की जो क्रिया है वो पूरी संपूर्ण। उसके बाद हम दोनों भाइयों ने भी पंडित जी के द्वारा टीका लगाया गया और रक्षा सूत्र बांधा। और ये देखिए माता की तस्वीर, और ये जो सामने आप सफेद कपड़ों में पत्थर लिपटा हुआ देख रहे हैं, ये वही पत्थर है जो हम नदी से लेकर आए हैं। अब इसके बाद की भी आगे आपको क्रिया दिखाएंगे कि क्या होती है। तो ये देखिए दोस्तों, अब उस जो पत्थर को लेकर हम यहाँ ऊपर पहुँच गए, और यहाँ पर इसके कोने में स्थापना कर दी गई है। और जो आज खाना बनाया है वो सब खाना यहाँ पर लाया गया है और माता जी को समर्पित किया गया है। और यहाँ एक दोस्तों चढ़ाने के बाद यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है कि आज ही के दिन यहाँ पर भोग लगाना होता है। जैसे आप देख रहे हैं, हम सब जो वेज खाते हैं वेज खाया, जैसे मैं वेज खाता हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता। तो ये जो खाना लाए थे आज का बना हुआ, वो सब यहाँ पे एक दस्तूर होता है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खाना यहाँ से खा के जाते हैं, और उसके बाद नीचे शुरू किया जाता है। तो हमने यहाँ पर फाइनली हाथ जोड़े माता जी को और यहाँ से चल पड़े। दोस्तों, खाना बनकर तैयार है और अब ये शुरुआत कर दी गई है। ये देखिए सब खाना लेके खड़े हैं, उनको डाला जाएगा तब। तो दोस्तों, आज सुबह का कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही बढ़िया से निपटा। सभी जो मेहमान आए थे सबने बहुत बढ़िया से खाया। और आज इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी जो बेटी है, हमारे देवू भाई की छोटे भाई की बेटी, उसका आज बर्थडे है। तो उसने यहाँ पर केक मंगाया गया स्पेशली। तो आइए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और उसके बर्थडे का केक काटते हैं। चलो केक कटिंग शुरू करते हैं। फूक मार, पहले एक छोड़ दियो बस। ये मंदिर में होता है। हाँ, निक फूक मार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।